जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसमें से r बराबर 2f हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। किस में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सिद्ध करने के बाद फिर हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। चलिए हम अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं, जो कि प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा भी जाता है। सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, तो Mn एक क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। तो Mn एक कौन सी है, एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इस तीनों को जो मिलाएंगे तो ये कौन अक्ष कहलाएगा, मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। जब भी कोई अगर सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले जो फिगर में जो दिया रहता है या उसमें जो काम करते हैं, सबसे पहले कौन चीज़ लिखेंगे, माना की। अगर कोई भी चीज़ हमको सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, माना की। तब फिर क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तब लिखना है रचना, जो कि रचना हम जो अपना मन से करेंगे। फिर लिखना है कौन चीज़, प्रमाण। कोई भी चीज़ सिद्ध करने के लिए हमको इस 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए सबसे पहले हम माना की, तो माना Mn एक छोटे द्वारक वाला, एक छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण काहे लिए, क्योंकि दर्पण को छोटा भी कर सकते हैं। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है, जो फिगर में था लिख दिया। अब हम मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण लेते हैं। AB एक आपतित किरण लेते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस। AB एक हम आपतित किरण लिए, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस। तो लिख देते हैं तथा वक्रता केंद्र C है, तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है। आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सबसे पहले माना में लिखेंगे, जो फिगर में था हम वही लिखें। तब क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है r बराबर 2f। तब क्या करना है, रचना। तो रचना हम वो काम करते हैं जो अपना मन से करेंगे। रचना हम क्या करेंगे, इस बिंदु C को किससे मिलाएंगे, B से। जब बिंदु B से मिलाएंगे तो यहाँ पर कौन चीज़ होगा, अभी लंब का कार्य करेगा। यहाँ पर अगर कोण, इसको मानते हैं कोण 1, इसको मानते हैं कोण 2, इसको कोण मानते हैं 3। तो रचना हम लिख देते हैं, बिंदु C को किससे, B से मिलाया। बिंदु C को B से मिलाया, जो बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है। अभिलंब है। रचना हो गया। अब चलते हैं प्रमाण। प्रमाण क्या चलेंगे, तो देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। इसको मानते समीकरण 1 किससे, परावर्तन के
नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए परावर्तन के नियम से कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं इसको, अगर हम पकड़ते हैं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये भी एक, ये जो है सी बी एक अभिलंब है, ये भी एक आपतित किरण आया और कौन सी बी एफ निकल गया। तो कहेंगे इसको अगर कौन एक है कौन दो, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना होता है, 2 नियम होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो कोण एक बराबर कितना, कोण 2, इसको आर से सूचित करते हैं, इसको आई सूचित करते हैं, इसको आर। तो कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम होता है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया कौन चीज अभिलंब, तीनों कौन चीज होता है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है। तो कहीं ना कहीं बताए यहाँ पर कोण एक बराबर कोण 2 लिख सकते हैं, किससे, परावर्तन के नियम से, समीकरण 1। उसी तरह हम कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण 2, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ध्यान दीजिए। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। किससे, तो एकांतर कोण से। तो कहीं कहीं देखिए ये दो समांतर रेखा है, इसका कोई तिर्यक रेखा काटा है तो देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 होगा ना, किससे, एकांतर कोण से। अगर हम बात करते हैं तो देखिए LHS दोनों का बराबर है तो क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो कोण 2 बराबर कितना, कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। अगर कोण 2 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिए कोण 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके सामने वाला CF बराबर कोण 3 के सामने वाला BF क्यों होता है, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, परिमेय समान होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, हम BF बराबर कितना, PF लिख सकते हैं, PF क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, लिख सकते हैं हम। तो उसी तरह अगर हम बात करते हैं ई लेन के, देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, यहाँ पर P है। तो हम लिख सकते हैं इतना जोड़ इतना जोड़ बराबर होगा। तो कहीं हम लिख सकते हैं PC बराबर CF प्लस कितना PF, नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कितना PC बराबर CF प्लस PF, नहीं लिख सकते इस लाइन को। चलिए अगर हम बात करते हैं PC है तो रहने देते हैं बराबर CF की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CF की जगह पर इसको लिख सकते हैं, CF की जगह पर क्या लिख सकते हैं BF प्लस कितना PF। चूँकि आपको पता है CF बराबर कितना था BF। उसी तरह अगर हम PC की बात करें, PC बराबर BF के जगह पर क्या लिख सकते हैं PF प्लस PF। चूँकि कैसे हुआ, BF बराबर कितना है PF, तो PC बराबर PF कितना 2PF। अगर हम फिगर के बाद से चलते हैं तो ध्यान दीजिए, यह ध्रुव, यह मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। उसी तरह
ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम r से सूचित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम PC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, r बराबर 2 गुना PF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PF के जगह पर स्मॉल f, तो गुना करेंगे तो r बराबर 2f। यही हुआ कौन सी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, वक्रता त्रिज्या फोकस के क्या गुना होता है, 2 गुना होता है। अगर हम बात करें फोकस दूरी बराबर f बराबर r बटे 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और यह क्वेश्चन जो कि प्रत्येक साल लोग में पूछा जाता है।